अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? तो जनाब आज हम आए हैं डेनमार्क में। ये आकिब भाई आपको याद होंगे, सुरीले आदमी। ये जनाब पहले होते थे नॉर्वे में, तो माशाल्लाह अब ये मूव हो गए हैं डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन के पास, बल्कि कोपेनहेगन में ही रह रहे हैं। तो आज आकिब भाई के पास आए थे। आकिब भाई ने कहा हम आपको सिटी टूर करवाते हैं, और सिटी टूर के लिए सिटी 2 पे ले आए हैं। अच्छा, तो आज हम आ गए सिटी 2 में। आकिब भाई ने कहा ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे न्यू ओपन हुआ है। हम एक सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं। ये आपको जैसे पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग दिखाई दे माशाल्लाह से। बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये थी म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है। ये होया थासरब की म्यूनसिपैलिटी है, और यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहती है, जो यहाँ की डेवलपमेंट्स देखती हैं, और कहाँ कहाँ बिल्डिंग कैसे कैसे बन रही है, कमर्शियल कहाँ पे आ रहा है। तो ये सारा जो टाउन है, ये होया थासरब इसको कहते हैं, और ये न्यूली बिल्ट टाउन है। और अभी हम जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सिटी 2 की तरफ। सिटी 2 जो है वो कोपेनहेगन का आई थिंक सो 3rd या 4th लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल है। ये हम पार्किंग से अब एंटर होने लगे हैं सिटी 2 में। सिटी 2 के अंदर बड़े शॉपिंग मॉल्स, ब्रांड्स, इसके अंदर ग्रोसरी स्टोर्स और बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जो आपको एक अच्छा लिविंग स्टाइल प्रोवाइड करती है। ये सारा जो टाउन है ये बिल्कुल न्यूली बिल्ड है। ये टाउन, ये सिटी, ये कौन सा आपने बताई बिल्डिंग? ये जी म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है। म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है। अगर आपको यहाँ से कोई भी मसला मिसाइल हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, तो वो कोशिश करेंगे आपका मसला हल ना हो। तो ये देखें, लेकिन ये फिर बिल्कुल ये साफ़ सुथरा इन्होंने जो है ना वो ट्रैश बिन रखा है, इतना साफ़ है कि आप इसके ऊपर रख के खाना भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन खाना नहीं है। तो आगे आ जाते हैं जनाब। आज मौसम चेक करें, क्या प्यारा मौसम है, ये चेक करें। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भी नहीं रहते, थोड़ी थोड़ी पार्किंग पे बस गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो जनाब ये हम जाने लगे अंदर, और अंदर आके आपको जाके दिखाते हैं कैसा है शॉपिंग मॉल ये वाला। तो गाइस ये आपको चीज़ चेक करवाते हैं। ये बॉक्स चेक कर रहे हैं आप। अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है और कोई सब्ज़ी मंगवाई है, तो ये बॉक्स के अंदर आपकी सब्ज़ी आ जाएगी बिल्कुल फ्रेश। 24/7 ये ओपन रहेगा। और यहाँ पे आके अपना आप कोड एंटर करेंगे। कोड एंटर करने के बाद अंदर जाएंगे, अंदर फ्रिज वगैरह लगी हुई है, प्रॉपर सीन है अंदर। जाके आपकी सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ताज़ा रहेगी, और जाके आप अपनी सब्ज़ी लेके घर जाएं और बिरयानी पकाएं और फिर खाएं। तो ये जनाब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अब यहाँ से। तो जनाब ये हम एंटर हो गए अंदर, और ये यहाँ पे है जी ग्रोसरी स्टोर। ये डेनमार्क का सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर की चेन है। क्यों आकिब भाई? सामने आप देख सकते हैं सैट्स की एंट्रेंस है। सैट्स के लिए अगर आप जिम की मेंबरशिप लेनी है तो आप बिल्कुल ऊपर एंटर हो और आप अपनी जिम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज स्टार्ट करें और फ्रेश हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। पैसे नहीं है, कैश खत्म हो गया, तो ये ATM है साथ। आप यहाँ पे अपना कार्ड डाल के फ्री में पैसे जितने भी आप, तो अगर बंदे के कार्ड में पैसे ना हो फिर भी आपको गवर्नमेंट फ्री में पैसे देती है। वो कहती है अभी देंगी आपको? अभी देगी, लेकिन मैं कार्ड नहीं लेके आया। अच्छा चले ठीक है। तो जनाब ये सिर्फ बैग्स की शॉप है। यहाँ पे सिर्फ बैग ही लगे हुए हैं इस दुकान के अंदर। बैग्स हैं यहाँ पे, आपके ट्रैवल बैग्स हो गए, शोल्डर बैग्स हो गए। और इनके प्राइसेस अगर हम चेक करना शुरू करें, ये देखें जी छोटे छोटे टुन्नू मुन्नू बैगों की कीमतें क्या है। 1900 का पहले बैग था, बट अब ये 1400 का हो गया। उन्होंने डिस्काउंट पे लगा दिया। और मतलब कि बैग इतना महंगा ले लो फिर अंदर बंदा कुछ रखे ही ना, ठीक है ना। तो ये साइंस है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है वैसे इनकी। तो जनाब ये अंदर जा रहे हैं हम। यहाँ पे रश इतना कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग है यहाँ पे। तो आगे जाकर देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन सी शॉप्स जो उनसी हमें नज़र आती हैं। ये रितुल्स का स्टोर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स होते हैं। आप अपने प्यारों को शादी ब्याहों पे और दीगर तकरीबात पे आप दे सकते हैं गिफ्ट। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टोर है। यहाँ पे आपको यहाँ पे खुशबुएं ज़्यादा मिलती है ना कि भाई, और आपको बॉडी क्रीम और ये स्प्रे परफ्यूम सारा उसका पैकेज मिलता है। आप फीमेल और मेल दोनों के लिए गिफ्ट्स ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जनाब इधर आ जाए, ये पैंट्स की दुकान है। यहाँ पे आप पैंट्स, हाँ वो देखें, वो बाबा आया ना, तो वो बाबा जो सा ना वो पैंट्स डाल रहा है। उसके बाद वो टिक करेगा, टिक करने के बाद फिर जनाब अली अंदर से आएंगे, पैसे मिल जाएंगे, इंजॉय करेगा। तो जनाब ये है जी इंस्टा बॉक्स। इसके अंदर यहाँ पे ये सीन है कि अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है तो आप आके यहाँ पे अपना कोड एंटर करेंगे, उसके बाद खुल जा सिम हो जाएगा और डब्बा खुल जाएगा और चीज़ आ जाएगी बाहर। तो ये आप जब मर्ज़ी आएँ आकर अपना निकाल सकते हैं। अम्मा अपने पैसे इकट्ठे कर रही हैं, तो हम अब आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ ये हम आगे की तरफ आ गए हैं। तो ये चेक करें क्या इन्होंने मॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है। ये बाहर उन्होंने जैकेटें वगैरह लगाई हैं, कोई सेल्स वगैरह लगाई हैं, जो सस्ती तो बिल्कुल ही नहीं है ना, बड़ा नाम ही है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं कि ये चेक करें, ये जनाब बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई है। और वहाँ पे जाके ये बच्चे खेल रहे हैं।
ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है सेक्शन, ये जब भी सीज़न चेंज होता है, हैलोवीन आता है या क्रिसमस आता है, तो इसका पूरा थीम चेंज करते हैं। अभी इन्होंने चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं और बच्चे फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के अंदर ज़रा बच्चे ज़रा इंजॉय वगैरह करते हैं ना, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से उन्होंने रखा हुआ है। ये इंटर स्पोर्ट है। ये इंटर स्पोर्ट भी हर जगह पे आपको दुकान मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेंगी, अगर आप यहाँ पे अंदर जाएंगे फुटबॉल उठाएंगे, उसके अंदर मेड इन पाकिस्तान लिखा होगा, तो ये हम चेक कर सकते हैं शायद इसके अंदर है कि नहीं है। ले आके भाई हम कामयाब हो गए हैं, ये चेक करें। हमारी पेशन गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है। ये देखें, इस पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना है, तो आए हम इसे यहाँ पे रिडीम करवाते हैं। जी जी बिल्कुल करवाते हैं, कहते हैं हमारी मलकियत है, पासपोर्ट हम देते हैं, हमें ये फ्री में मिलना चाहिए, तो आए हम सारे फुटबॉल जी 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 बिल्कुल ठीक है। आके वही रख दें हमें वापस चलते हैं हम। तो ये जनाब आपको यहाँ पे जो भी बाकी चीज़ें मिलेंगी वो वियतनाम की, बांग्लादेश की मिलेंगी, लेकिन जो सिर्फ फुटबॉल है ना, सिर्फ ये पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में आपको मुश्किल से 150-200 का मिलता है, तो फुटबॉल है ये 14,000 का आपको एक फुटबॉल मिल रहा है यहाँ से। और ये पाकिस्तान में बड़ी हद है, कोई 500-600 का बना होगा, 400 का आपको मिल जाता है। और देखें जो 14,000 का, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब है बिजनेस स्टार्ट करें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और अगर कोई इंपोर्टर हमसे बात कर रहा है, एक्सपोर्टर रब्ता करना चाहता है, तो हमसे रब्ता करें, उनके साथ हम बिजनेस डील करें और यहाँ पे फिर शुरू करें काम। तो जनाब ये है जी गेमिंग एरिया। यहाँ पे आगे पहली गेमिंग स्टोर है। यहाँ पे कोई शॉपकीपर नहीं मिलेगा आपको, कोई काउंटर नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ऐप इंस्टॉल करनी है और आपने टोकन परचेज करने हैं ऑनलाइन, और आपने जिस भी गेम को खेलना है उस पर टोकन इंसर्ट करें और ये आप प्राइज़ जीत सकते हैं इस गेम में। इसमें आप बच्चों के लिए भालू जीतेंगे, भालू जीत सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ तरह की गेम्स लगी हुई हैं, जो गेम्स का हमें पता भी नहीं है कि ये कैसे खेलते हैं। इस दुकान में कोई भी आपको सेल्स पर्सन नज़र नहीं आएगा, कोई भी आपको मेंटेनेंस ऑफिसर नज़र नहीं आएगा। ये पर्सन फ्री शॉप है, यहाँ पे सब लोग गेम खेल रहे हैं। मतलब ये जो सब लोग आए ये गेम खेलने के लिए आए हैं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है। आपने बस सारी गेम्स लगा दी हैं और छोड़ दिया है, अपने आप ही हर किसी ने ऑनलाइन ख़रीदना है, ऑनलाइन आएगा और ख़ुद ही गेम्स खेलेगा। उसका जब टोकन ख़त्म हो जाएगा वापस घर चल जाएगा। ये देखें क्या बेहतरीन किस्म की गेम्स बनी हुई है। बंदूकें लगी हुई हैं, बंदूकें चलाएं आप, टुच 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 करें और दुश्मन मार दें। ये चेक करें। और ये जो पाकिस्तान में हम बचपन में खेलते होते थे, चीची मिची पैकमैन वर्जन है और ये आर्केड का बड़ा यूनिक वर्जन। ये चेक करें, ये सारे लोग यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं। ये देखें क्या बेहतरीन किस्म की गेम है। ये जो हम खेलते होते गेम, ऊपर से कोई चीज़ आएगी, उसने यहाँ से नीचे रुकना है, उसको रोकना है उसको चीज़ों ने। ये देखें जनाब क्या मज़ेदार किस्म की यहाँ पे गेम्स पड़ी हुई हैं। ये चेक करें, ये स्क्रीन चेक करें कितनी बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पे आप बैठ के और ये चेक करें पूरा व्यू है, मज़ेदार किस्म का व्यू है, पूरी ऊपर तक 360 डिग्री की स्क्रीन है। यहाँ पे आपने हैंडल के साथ कंट्रोल करना है। क्या बात है, ऊपर से बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। यम पम मॉल है, ये चेक करें, ये बच्चों के लिए है। आकिब भाई यार क्या मज़ेदार किस्म की गेम है आकिब भाई। ये गेमें आपको बचपन के दिनों में वापस ले जाती हैं, लेकिन इनको खेलने के लिए इतना पैसा चाहिए कि बचपन सारे में बंदे ने काम किया हो। जनाब ये फ्री में है बच्चों के लिए खेलने के लिए। अगर किसी ने टोकन नहीं लेने तो यहाँ पे फ्री में भी आके वो खेल सकते हैं। तो ये सामने हमारे पास आ गया सिनेमा। अगर आपने फ़िल्म देखनी है सिनेमा में जाकर फ़िल्म देख सकते हैं। और ये आ गई हैं शूज़, सेल्स लगी हुई हैं बराए नाम जिनकी। ये डेनमार्क का ब्रांड है और ये शूज़ ही सारे पड़े हुए हैं, बाहर भी शूज़ रखे हुए इन्होंने। ये देखें जी बड़ी यूनिक जगह है, किंग नेल्स। यहाँ पे आप अपने नेल्स की पॉलिशिंग करवा सकते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर करवा सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं। ये देखें सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस तरह के मर्जी चाहें आप अपने नेल्स को बनवा सकते हैं, हाथों को, पाँवों को। ये क्या बड़े बेहतरीन किस्म के। ये जनाब चेक करें, ये बच्चे नीचे गेम्स खेल रहे हैं सारे, वो भी बच्चों की लगी हुई है सारी गेम्स। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे गेम खेल रहे हैं, वो ब्लॉक्स बना रहे हैं बच्चे। और इधर जो माई और बाबा है वो चेक करें जी, वो अम्मा बड़ी जो उनसी है ना, वो गोल्फ खेल रही है। क्या बात है, क्या बात है। वो अपने ना पर पोतरे के साथ आई हुई है खेलने के लिए, माशाल्लाह। ये चेक करें जी, ये देखें, ये अम्मा गोल्फ खेल रही है। अभी अम्मा ने रखा है, बॉल रखी है, अभी अम्मा शॉट मारेगी और पता नहीं किधर जाएगी बॉल। ये तेरी खैर। वो चेक करें, वो फुहारे के अंदर जाने लगा था वो फिर वापस आ गया बॉल ए फिर अम्मा ने मारा। क्या बात है लो, ये तो वापस ही आई जा रहा है। अम्मा आगे को मारती है, वो पीछे को बॉल आ जाती है। ए तेरी खैर। तो लो जी, अम्मा ने मारा है तो माशाल्लाह अम्मा फिर कामयाब नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करेंगे बाकी सब बातें, लेकिन अम्मा की मोटिवेशन एक साइड पे है बिल्कुल। क्या बात है। ये चेक करें, वो आगे से जाके दोबारा फिर मारेगी ताकि उस
हॉल के अंदर चल जाए जहाँ पे बॉल जानी है। ये चेक करें, हर बंदा यहाँ पे अपना अपना एंजॉय कर रहा है। तो गाइज़ ये चेक करें, यहाँ पे अभी ये शॉप है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन ये जिस आर्टिस्ट की है पेंटिंग्स, उसने साथ अपना QR कोड लगाया हुआ है। आप QR कोड एंटर करें और जनाब अली मेरी पेंटिंग देखें। और ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत किस्म की यहाँ पे पेंटिंग बनाई है, आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क। इसको आप ख़रीद भी सकते हैं। और ये इंगी मिंगी सी जो लग रही है ना, ये बड़ी महंगी होंगी साड़ी। चेक करें, ये शेड वाली अच्छी है यार। क्या हुआ कि भाई 9,000 डेनिश क्रोन की एक पेंटिंग, ये 9,000 की है। और ये काफ़ी ज़्यादा ही बना क्या हुआ है, समझ नहीं लग रही क्या चीज़ बनी है। पेंटिंग है लेकिन ये चिंगी पिंगी सी आर्ट है। या कि भाई ये क्या चीज़ है? ये बड़ा फेमस यहाँ का ड्राई फ्रूट स्नैक्स है। और ये देखें, आइडिया चेक करें, उन्होंने ना पाइनएप्पल को खुश्क करके उसको पैकेजिंग में डाल के तो ये बेच रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर पाकिस्तान में अगर आप लॉन्च करेंगे तो बड़ा अच्छा आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये मतलब कोई भी फ्रूट है जो फ्रेश फ्रूट है उसको आपने ड्राई कर देना है। ड्राई होगा। मैंने मैंगोस के भी इस तरह के देखे हैं, स्ट्रॉबेरी के भी है, स्ट्रॉबेरी के भी हैं, पाइनएप्पल भी आपने देखा, एप्पल भी है, और एप्पल भी है, और बनाना भी है। हाँ, बनाना तो खाया था लास्ट टाइम। तो ये खाते हैं कि भाई। तो ये चेक करें जी, ये पेंटिंग्स चेक करें, बड़ी मज़ेदार। यहाँ पे पीछे एक और थी, वहाँ पे भी ये लगी हुई थी। ये 2025 लिखा हुआ है। और ये जनाब ये चेक करें, सबसे पहले ये जो लगी हुई है ना, सबसे प्यारी तो ये वाली है। क्या बात है यार, कि नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा हमने। ये आपने VR ग्लासेस पहननी है, पहन के हाथ में आपको बंदूकें पकड़ा दी जाएंगी और उस एरिया में छोड़ दिया जाएगा। तो जाके आपको ऐसे लगेगा कि भाई कि आप असल में जंग लड़ रहे हैं, और आप जाके दुश्मन करेंगे। उसके यहाँ पे फुल ये चलाया भी उन्होंने वीडियो, इस वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं। ले जनाब, शॉपिंग मॉल से हम बाहर निकल आए हैं। बादल बड़े कमाल के हो गए हैं। चलते चलते एक और यहाँ पे चीज़ नज़र आई यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने डॉग्स वगैरह काफ़ी रखे होते हैं ना, तो अगर आप जा रहे हैं उसके साथ घूमने के लिए और उसको सिस्टम आ गया है, तो आपने यहाँ से शॉफर निकालना है, निकाल के उसको सिस्टम उसके अंदर डाल के, और वो सामने उन्होंने जगह बनाई हुई जहाँ वहाँ पे आपने फेंक देना है। मतलब कि आपने रोड के ऊपर या सड़क के अंदर कोई निज़ाम नहीं करना। क्यों आके भाई ऐसे ही है? ये मुझे समझ नहीं लग रही थी पहले। हाँ, अभी क्या करके भी बाबा एक तो समझ लग रही थी। आकी भाई ने फिर अपना दिमाग लड़ाया शैतानी, तो फिर ये चीज़ समझ लगी है। नहीं, ये पक लेने दो, कच्चे नार है भाई अभी, तो ये पक जाएंगे फिर हम आके खाएंगे नेक्स्ट टाइम। बादल बड़े मज़ेदार हो गए हैं। और आकी भाई का पिंड की जोन सी है ना, बस एक ही चीज़ सी घूमने वाली, वो घूम ली है। ये देखें, यहाँ पे आप लकड़ियाँ लगा के, आग लगा के सेक सकते हैं। और ये देखें ना, बिल्कुल अभी तक किसी ने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल ये नया बना सारे का सारा जोन सा इलाका। तो ये सब चीज़ें उन्होंने फिक्स की हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल अभी कोई चीज़ नहीं हुई। तो जनाब ये हम आए हुए हैं टाउन में। इस टाउन का नाम है कार्लसबर्ग। यहाँ पे डेनमार्क की सबसे पहली जो सी है ना, वो फैक्ट्री कायम हुई थी बियर की, और ये उसके बाद पूरी दुनिया में छा गई। तो अब उस शहर को उसी फैक्ट्री से नाम दे दिया गया। अब आप पीछे देखें, क्या मॉडर्न कमाल किस्म का आर्किटेक्ट है। और ये देखें, ये फैक्ट्री, ये पीछे अभी भी फैक्ट्री के कुछ असरात हैं, लेकिन यहाँ पे अब ऑफिसेज बना दी गई हैं, लोग यहाँ पे काम करते हैं आके। और ये मॉडर्न आर्किटेक्ट भी साथ साथ ही है। ये देखें जी, कितनी कमाल की बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं साथ, और साथ में पुराना, मतलब उन्होंने पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया नहीं है, उनके साथ ही नई बिल्डिंग्स कायम की हैं। लोग आएँ और देखें कि 1858 से लेकर 2025 तक कितना डिफरेंस आया दोनों चीज़ों के अंदर। जनाब ये आप पीछे देख रहे हैं, ये JC जैकब साहब थे जिन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी। तो उन्होंने उनका ये सामने उसका ये सामने घर है, ठीक हो गया। और उसके अलावा जनाब वो यहाँ पे घुमा फिरा करता था। और ये जो घास है ना, इनके लिए इतनी मुकद्दस है कि आप घास के ऊपर चल भी नहीं सकते, ऊपर स्पेशल लिखा हुआ है नो एंट्री। और वो जैकब साहब की जो सी है ना पहली बीवी थी, और ये बाकी सारी जो सी है ना जैकब साहब की वो थी, कनीज़ें थी। तो जैकब साहब ने पूरा मॉल बनाया हुआ था यहाँ पे। तो अभी पहले इन्होंने ये बंद कर दिया घर, बाद में इन्होंने कहा है जी कि आवाम के लिए खोल देते हैं। तो फिर उन्होंने तकरीबन इस चीज़ को, अभी 1600 साल गुजर गए हैं, तो 1600 साल के बाद इन्होंने अब खोल दिया जैकब साहब का घर। अब आवाम आती है और देखती है जैकब साहब के घर को और बिल्डिंग को। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस अब ले जनाब,
हम कोपेनहेगन सिटी के अंदर हैं और ये जनाब आज सैटरडे का दिन है, बड़ी रश है, बड़ी आवाम है यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ, कैसल की तरफ। यहाँ पे बादशाह रहा करता था किसी ज़माने में, लेकिन बादशाह की वफात हो गई थी थोड़ी देर पहले, तो बादशाह अब जो उनसे यहाँ पे नहीं रहता। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, आपको कैसल दिखाते हैं अंदर से। उम्मीद करते हैं कि खुला हो और बादशाह सोया हो, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं जाके हो। तो जनाब अब हम जोन सी बिल्डिंग के पास खड़े हैं। ये डेनमार्क की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। वो ये कि यहाँ पे आपको इसी बिल्डिंग के अंदर इनकी सुप्रीम कोर्ट और इनकी जो रॉयल फैमिली है वो, और इनकी जो पार्लियामेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो सारे इसी जगह पे काम करते हैं। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है कि पूरी गवर्नमेंट जोन सी है ना, जुडिशरी, सारे इधर ही काम करते हैं। रॉयल फैमिली भी इधर ही है, और रॉयल फैमिली के लिए एक सेपरेट पोर्शन है यहाँ पे, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए भी एक अलग पोर्शन है। और यहाँ पे रॉयल जो इवेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 दफ़ा आग लग चुकी है। 19th सेंचुरी में ये बना था, उसके बाद 3 दफ़ा आग लग चुकी है, और तीनों दफ़ा इसको रिपेयर किया जा चुका है, और बड़े अच्छे तरीके से शायद इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसकी बड़ी सिक्योरिटी है, और समझ लें कि इनकी ना जैसे चिड़िया के अंदर जान होती है ना, इनकी डेनमार्क की जान इस बिल्डिंग के अंदर है। तो जनाब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं। साइड चेक करें, यहाँ पे मेन रोड लगता है, और ये जो सामने बिल्डिंग है आपकी, ये पीछे मलका का जोन सा वो महल है। इसके साथ ही पीछे सेंट्रम स्टेशन है, और सेंट्रम जो इनका बाज़ार है, वो जो मेन बाज़ार है डेनमार्क का वो है। तो ये व्यू चेक करें, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बड़ा कमाल का व्यू है। तो जनाब अभी हम खड़े हैं आइरिस गैलरिया के बाहर। यहाँ पे जनाब वो आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप आते हैं, आपकी आंखें जो सी हैं वो रंग बिरंगी हैं, नीली, पीली, काली, ठीक है। तो जनाब आप जो सा ना अपनी आंखों का वो करवाएं, करवाने के बाद उसको आप फ्रेम करवाएं, और फ्रेम करवाने के बाद कुछ लोग उसका नेकलेस बनवा लेते हैं और उसको गले में डाल लेते हैं, और कुछ लोग जो से है ना वैसे ही बड़ी सी स्क्रीन लेके अपने घर में जाके लगाते हैं। और ये जो स्ट्रीट है इसको शॉपिंग स्ट्रीट कहते हैं। आपको दुनिया का हर ब्रांड यहाँ पर मिलेगा, गुची, पराटा, मतलब जोन सा ब्रांड लेंगे ना आपको, लुई वुइटन, हर ब्रांड यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं लोग, और ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं और फिर जाते हैं। तो ये चेक करें, अभी भी लोग आ रहे हैं। अब ये देखें, ये सारे बैग्स हैं, ये कॉटन्स के सारे बैग हैं। ये लोग यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि शॉपिंग बैग्स हमने यूज़ नहीं करने। ये पूरी शॉप जो अंदर बड़ी है, तो ये सारे कॉटन के बैग्स हैं। लोग कॉटन बैग यूज़ करते हैं ताकि हम वेस्ट कम से कम जो है ना वो प्रोड्यूस करें। लो जनाब काफ़ी ज़्यादा घूम गए और थक गए हम, तो हमने कहा थोड़ा सा खा पी ले। ये शाह फूड्स की दुकान एक रेस्टोरेंट मालमो में भी है, तो उसका जायका काफ़ी अच्छा है। तो मैंने आकिब भाई को रिकमेंड किया कि आकिब भाई यहाँ पे आएँ और यहाँ पे खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खा के। आवाम भी काफ़ी ज़्यादा, तो आप भी जब आएँ तो यहाँ पे खा सकते हैं जी। यहाँ पे हम करते हैं अपने व्लॉग ख़त्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा कोपेनहेगन को देख के। तो नेक्स्ट टाइम हम आकिब भाई के पास फिर आएंगे, और कुछ एडवेंचर सी और म्यूज़ियम जो यहाँ पे कोपेनहेगन का म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम देखेंगे, और म्यूज़ियम देखने के बाद वो आपको एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जनाब अपना ख्याल रखें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।